नमस्कार, मैं आशुतोष सिंह फिर से आप लोगों के साथ। सबसे पहले दीपावली की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। मैं आशा करता हूं कि ये दिवाली आप लोगों ने अच्छे से मनाया होगा और साथ ही साथ कोरोना का भी ख्याल रखा होगा। आज के इस वीडियो में मैं अपना विचार साझा करूंगा इस विषय में कि क्या कारण रह गया जिसके कारण तेजस्वी जी की सरकार नहीं बन पाई, और ऐसा क्या कारण था जिसके कारण नीतीश जी की अपेक्षा के अनुसार के अनुसार उनको सीटें नहीं मिल पाई। देखिए, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इवन दो मोस्ट ऑफ द एग्जिट पोल्स तेजस्वी जी का सरकार बनते हुए दिखा रही हैं, बहुत ज्यादा चांस है कि ऐसा ना हो। और मैंने ये भी बोला था कि जो टक्कर है बहुत कांटे की टक्कर रहेगी। इस दोनों वजह को मैं बता दूं कि ऐसा मैंने क्यों कहा था। पहले जो एग्जिट पोल के लिए मैंने बोला था कि ये मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, इसके पीछे का रीजन ये था कि एग्जिट पोल एक डेटा है, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि कैसे लोग सैंपल साइज लेते हैं, उसको एक्सप्लोरेट करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, माफ कीजिएगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो आप नंबर जिनको चूज करके लाए हैं वो हो सकता है कि वो सही नहीं हो। इसका एक टर्म होता है रैंडमाइज्ड वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है कि आप जो ले रहे हैं, जिसको भी ले रहे हैं, वो वेरी रैंडम लेना होता है। ऑब्वियसली ये लोग भी बोलते होंगे कि रैंडम लोगों को ले रहे हैं, बट ऐसा होता है बहुत बार कि खास समूह के लोग एक खास वोट एक खास वोटिंग माफ कीजिएगा पोलिंग बूथ पे जाते हैं और गलती से बाई चांस सब के सब वहीं से ले लेते हैं। पहला कारण वो उन्हीं से बात होती है और वो अपना फीडबैक देते हैं। दूसरा कारण होता है कि सैंपल साइज बहुत कम है। आप समझिए कि मेरे ख्याल से करोड़ों में 4 करोड़ से ऊपर वोट डाले गए थे, और इन लोगों ने जो लोगों को लिया था, जो मैक्सिमम एक न्यूज चैनल ने डिक्लेयर किया था, वो था सिर्फ 63,000। सो आप जो परसेंटेज देखिएगा कि कितना टर्म्स 100 टाइम्स 1000 टाइम्स का जो डिफरेंस है, इसके कारण जो है आपका डेटा हमेशा सही नहीं होता है। क्योंकि साइंस में क्या होता है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं डेटा को काफी यूज करता हूं अपने डिफरेंट रिसर्च में। तो जो मेरा डेटा होता है वो प्रिडिक्टेबल डेटा होता है, वो चेंज नहीं होता है। कोई मटेरियल किसी खास फोर्स पे स्ट्रेस पे टूट रहा है तो वो उतने पे ही टूटेगा, 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, राइट? क्योंकि मटेरियल इज नॉन लिविंग थिंग, वो चेंज नहीं करेगा। वो आज जो है वो कल भी वही रहेगा। ह्यूमन के साथ ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि मैं वोट देके कुछ और करूं और बोल कुछ और दूं, ये तो मेरे ऊपर है ना कि मुझे क्या बोलना है। तो कहीं ना कहीं ये कारण रह गया जिसके कारण जो एग्जिट पोल है वो सही साबित नहीं हुआ, और इसका अंदेशा मुझे पहले से था। मैंने पहले से आप लोगों को बताया था कि मुझे लग रहा है कि ये सही नहीं है, ये गलत हो सकता है। खैर, अब मैं, हालांकि कुछ न्यूज चैनल्स ने अपना सही, उनका एग्जिट पोल कुछ हद तक सही रहा, बट एक बात और मैं बता दूं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि कुछ न्यूज चैनल तो अपने सर्वे एक्चुअली कराती हैं, जो बाकी न्यूज चैनल होते हैं वो बस रैंडम डिफरेंट चैनल्स का देख के दे देती है। ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, बट ऐसा मेरा मानना है। और ये लोग जस्ट लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो मार्जिन ऑफ एरर बोल देंगे 6% का। 6% बहुत बड़ा मार्जिन होता है। बट एनीवे, अब मैं ये बताना चाहूंगा कि क्या कारण रह गया जिसके कारण तेजस्वी जी की सरकार बनते बनते रह गई। कुछ लोग या कुछ न्यूज चैनल, कुछ मीडिया हाउस रैदर ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, लालू जी की पार्टी आरजेडी ने बहुत अच्छा किया, और ये हार आरजेडी की नहीं है, ये कांग्रेस की हार है, एंड ऑल दैट, कि कांग्रेस को सीट ज्यादा मिल गई, 70 से सीट से कम मिलना चाहिए था उन्हें, क्योंकि वो बहुत कम सीटें जीती हैं, उनका लोएस्ट परफॉर्मेंस है, ब्ला 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 ब्ला। बट आपको ये देखना होगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, सीट शेयरिंग कैसे हुई है। वो लोग बेवकूफ नहीं है, राइट? सीट शेयरिंग उन लोगों ने सोच समझ के किया था। कांग्रेस ने भी बोला कि हमें वो सीटें दी गई थी जहां से उनका हार निश्चित था, जहां पे बीजेपी ऑलरेडी मजबूत थी। सब लोग अपना गुना भाग कर रहे थे। बट क्योंकि मैं बिहार का हूं और मैं डायरेक्ट लोगों से बात करता हूं और शुरू से करते आ रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं, मेरी रुचि रही है इस क्षेत्र में, तो मुझे पता है एक्चुअली, चलो मेरे से बहुत से लोगों को पता है कि क्या कारण रह गया। देखिए, मैंने अभी से 1 साल पहले अपने एक फेसबुक पोस्ट पे लिखा था कि अगर तेजस्वी जी को सरकार में वापस आना है, अगर उनको अपनी सरकार बनाना है, उनको सत्ता में आना है, तो उनको अपने लालू जी का बोझ को ना उतारना पड़ेगा।
इसका कारण बहुत सिंपल है। इसका कारण ये है कि लोग भूल नहीं पाते हैं वो दिन। लोग जो उस समय थे, जैसे मेरे पापा हो गए, मुझे भी याद है, कुछ साल याद है, बट हमारे पापा, हमारे आपके पापा लोग का जो टाइम, वो लोग नहीं भूल पाते हैं। उनको पता है कि कैसा रात गुजरती थी। जब कोई रात में 9 बजे स्टेशन पे आता था, 9 बजे छोड़िए, 7 बजे अगर रेलवे स्टेशन पे आया तो बाहर नहीं आता था। वो पुलिस स्टेशन के सामने ही कर बैठा रहेगा रात भर की पता नहीं बाहर क्या हो जाएगा। ये जो डर था, लोग बाहर जा रहे हैं तो उनको मालूम नहीं रहता था कि कब आके कोई बंदूक लगा के गाड़ी छीन ले। जब मेरा जो गांव था, मैं अपने घर से, मेरा जो रेसिडेंशियल एरिया था जहाँ पे पापा ने घर बनाया था, जो मेरा गांव है वो लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पे है, और लालगंज से आगे। तो उस जैसे छोटे से रास्ते में भी लोग जाने से डरते थे, वहां पे बाइक छीन लिया जाता था। तो ये रियलिटी है, इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, राइट। और ऐसी बातें नहीं है कि ये उनको नहीं पता था, लालू जी को नहीं पता था या इनके बेटे को नहीं पता, इनको पता था। और यही सब कारण था कि जो लोगों के बीच में जो डर था, वो डर निकल नहीं रहा था। तो मैंने बोला था कि अपना बोझ को हटाइए, लालू जी को हटाइए, माफी मांगिए, क्योंकि उनका जो ट्रेडिशनल वोटर है, जो ऑर्थोडॉक्स वोटर है, यादव लोग जो अंधभक्त हैं, एक्चुअली में अंधभक्त मोदी जी के सपोर्टर को बोला जाता है। बट मैं मानूंगा कि बिहार में यादव लोग जो हैं, वो लोग अंधभक्त हैं लालू जी के। कारण भी है, उन लोगों ने लालू जी ने बहुत लोगों को नौकरियां दी हैं, यादव लोगों को नौकरियां दी हैं, तो वो लोग हो जाता है एक काइंड ऑफ किसी के प्रति झुकाव। बट ये जो था, मैंने बोला था तेजस्वी जी को कि ऐसा पोस्ट पे लिखा था कि आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि चलो हुआ, उनकी बात छोड़ो, मैं एक नया पीढ़ी हूं, कब तक मेरा जो भी पॉपुलैरिटी है मेरे पिताजी के नाम से जाना जाएगा। उन लोगों ने, बाय द वे, उन्होंने ऐसा किया। मुझे याद है कि कुछ महीनों पहले उन्होंने एक रैली में बोला कि अगर 15 साल में उनके पिताजी या उनके माताजी से कोई गलती होगी तो उनकी क्षमा करें, उनकी सजा इनको ना मिले। और मेरा मानना है कि कुछ हद तक ये फायदा किया, लेकिन ये फायदा किया युवाओं में। अब जो लोग जो जैसे मेरे पापा हैं, मेरे चाचा लोग हैं, वो लोग बोलते हैं भाई हम मर जाएंगे लेकिन लालू जी को वोट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने वो दिन देखा है, वो दिन से बुरा दिन हो ही नहीं सकता है। तो ये जो डर है, ये डर अभी कहीं ना कहीं लोगों के दिल में बैठा हुआ है। उनको लगता है, सोचते तो है कि नहीं वोट करना है, इनको करना है, सब कुछ करना है, बट अचानक जो उनको मन में डर आता है, उनको याद आ जाता है कि क्या हुआ था, और सब कुछ बदल जाता है। महिलाओं के साथ भी आप लोगों को देखा हो, कई महिलाओं ने बोला है कि नहीं हम तो भाजपा को वोट देंगे, पुरुष बोल रहे नहीं हम आरजेडी को देंगे, महागठबंधन को देंगे। इसके पीछे का भी रीजन यही है। तो अगर मैं बॉटम लाइन बोलूं तो जो डर था, लोगों के बीच में डर अभी भी कायम है। तेजस्वी जी उस डर को निकाल पाने में नाकामयाब रहे। अंतिम में कुछ उन्होंने किसी जाति विशेष के लिए कुछ टिप्पणियां दी जो लोगों को पसंद नहीं आया, और वो भी कारण रहा होगा। और एक यकीन मानिए, अगर जो लोक जनशक्ति पार्टी है, पासवान जी की पार्टी है, अगर वो पार्टी एनडीए के साथ रहती तो जो अंतर था वो और बड़ा होता, क्योंकि जो लोजपा को वोट मिला था वो गैर आरजेडी था। वो किसी भी हद पे वो आरजेडी को वोट नहीं देने वाले लोग थे, उन लोगों ने लोजपा को वोट दिया, और वो नीतीश सरकार से भी खुश नहीं थे। उसका कारण मैं भी बता रहा हूं, ठीक है। ये सब मिला जुला के कारण रहा, जिसके कारण आरजेडी जी की को जो सीट है वो कम आ गई। अब बात आती है कि चलो वो तो ठीक है, नीतीश जी का इतना बुरा हाल क्यों हुआ, एनडीए का इतना बुरा हाल क्यों हुआ। देखिए, इसके पीछे का भी रीजन है। इसके पीछे का रीजन ये है कि नीतीश जी जो है वो अपने घमंड में वो घमंडी हो गए थे। वो हर बातों पे एक ही बात बोलते थे। उनको ऐसा क्योंकि उनको पता था कि प्रीवियसली क्या किया था, इन्होंने क्या किया है, तो इनको ये लगता था कि ये चाहे जो करें, ये राजा हैं, ये कुछ भी करेंगे लोगों को बुरा नहीं लगेगा, गलत नहीं मानेंगे, क्योंकि लोग, उनके नजर में लोगों को ये लगता है कि नीतीश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, किसी क्षेत्र में कर रहे हैं, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में कुछ हद तक किया है उन्होंने काम। लेकिन एक खास विशेष जो पॉपुलेशन है वो उनसे नाराज है उनके कारण से। आज के डेट में भी पटना का अच्छा हॉस्पिटल है, बारिश होती है तो उसमें पानी आ जाता है, पानी में मछलियां चलने लगती हैं। अब बताइए, बाढ़ का पानी अगर उस हॉस्पिटल में जा रहा है जहां पे ऑलरेडी मरीज हैं, अच्छा हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी IGMS हॉस्पिटल या PMCH, इन सब हॉस्पिटल्स में अगर अभी भी पानी जा रहा है कि आपके राज्य की राजधानी के एक सबसे अच्छे उच्चतम अस्पताल का हाल ये है, तो बाकी अस्पताल का कारण क्या होगा, क्या हाल होगा।
इससे कुछ लोग नाराज चल रहे थे बेवजह। निसंदेह नौकरी भी वन ऑफ द रीजन था कि लोग सोच रहे थे एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बट यकीन मानिए एम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा उठाया गया था वो सही है, बट ये सरकारी नौकरी में ना कि सरकारी मिल जाएगा ये गलत है। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रहा वो रहा कोरोना का। कोरोना में हुआ ये कि बहुत सारे लोग वापस आए जब लॉकडाउन हुआ। उसमें क्या हुआ कि ज्वलंत हो गया ये जो मुद्दा था बेरोजगारी का, पलायन का, ये लोगों के दिमाग में बस गया। लोगों को अचानक से याद आया कि भाई 15 साल हो गए हैं और हमारी सरकार ने इस क्षेत्र में कोई काम किया ही नहीं, कुछ कार्य किया ही नहीं, कुछ सोचा ही नहीं। ऊपर से उटपटांग बयान दे रहे हैं कि लोगों को बाहर जाना पसंद है, बिहार के लोग बाहर रहना पसंद करते हैं, XYZ। तो ये जो मुद्दा था ये मुद्दा जल गया एकदम, भुना दिया गया गैर एनडीए पार्टी के द्वारा, और ये दिमाग में लोगों के रहा वोटिंग तक। लेकिन एनडीए केंद्र सरकार ने जो बीच में राहत कार्य किए, जिसके गैस देना हो, अनाज देना हो, इससे कुछ निगेट हुआ और गांवों में खास करके, और उस निगेशन का कारण था कि कुछ सीटें मिली। तीसरा एजुकेशन क्षेत्र में नीतीश जी ने कुछ काम नहीं किया, शून्य काम किया है। देखिए शिक्षकों की बहाली की गई, बट शिक्षकों की बहाली से शिक्षा की व्यवस्था और गिर गई। आपने रोजगार दे दिया, बट आपने ये नहीं सोचा कि आप रोजगार किसको दे रहे हैं। तो बेसिकली जो शिक्षक को रोजगार दिया गया था, इनकी सरकार बनने के बाद काफी शिक्षकों की बहाली हुई थी। हम उस समय स्कूल में ही थे, हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, 9th या 10th में थे, जब ये बहालियां बहुत सारी चल रही थी। लोग टीटी का एग्जाम दे रहे थे, बीएड को डायरेक्टली एडमिशन मिल रहा था। हमारे स्कूल से भी कुछ लोग गए थे उसमें, स्कूल के टीचर लोग गए थे सिलेक्शन में। तो जो हमारे स्कूल से गए थे दे वर ऑलरेडी टीचिंग, दे हैड एक्सपीरियंस, दे नो हाउ टू टीच। बट बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बस डिग्री लेके बैठे हुए थे। कहीं हमारे यहाँ कहावत है ब्याह पढ़ाई, मतलब ऐसी पढ़ाई कि बस शादी के लिए होता है ना, कि बस पास कर लिए वो, उस तरह के लोग शिक्षक बन गए। अब आप जरा खुद सोचिए, जब ऐसे लोग शिक्षक बन गए जो पिछले 15 साल से किताब उठाया नहीं है, वो सीधे जाके अगर कुछ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा पाएंगे बच्चों को। मिड डे मील वगैरह सब चल रहा है, बट जो मेन स्कूल का काम है वो खाना खिलाना नहीं है, वो पढ़ाना है। वो शिक्षा व्यवस्था आप देखिए, आप अगर नहीं पढ़ा सकते हैं तो कम से कम मोरल सपोर्ट दीजिए। आप बच्चों को खुद बोलिए कि पुस्तक से पढ़े, बट वो भी आप नहीं कर पाए। स्कूल का कुछ चेंज नहीं हुआ। डिग्री कॉलेजेस में जो नॉर्मल ग्रेजुएशन का टाइम है 3 साल, उसमें 4 साल 5 साल लग रहा था। तो ये सब जो कारण थे, लोग में लगा कि हाँ भाई चलो 15 साल में आपने बिजली का काम दिया, रोड का काम किया, बट शिक्षा और हेल्थ में कुछ काम नहीं किया। और बेरोजगारी का मुद्दा और ये कोरोना ने सब कुछ डाल दिया, जिसके कारण नीतीश कुमार जी से लोगों को नफरत टाइप हो गई। लेकिन बिहार के लोगों का खास करके, क्योंकि मैं वहां का मैं फिर से बता रहा हूं, बिहार के लोगों का एक जुड़ाव है नरेंद्र मोदी जी के साथ। भले लोग बिहार के लोग को गाली दें कि ये हैं वो हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, बट बिहार के लोग अपने देश से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और वो बेइंतहा मोहब्बत का कारण है कि जब मोदी जी आते हैं, वो जब इस बात को लाते हैं कि देखिए हमने क्या किया, हमने 370 हटाया, हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की, हम आतंकवादियों को मार रहे हैं, हम आतंकवादियों को पनाह नहीं दे सकते हैं, तो ये हमारे दिल से जुड़ा है। हमारे लिए मातृभूमि सबसे 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 इंपॉर्टेंट है। और उस कारण में जब बात मां किया जाए और बाकी सब चाहे पास, जब बात मां की हो, मातृभूमि की हो, तो लोग बस एक ही बात सोचते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम फिर से इशरत जहां को चाहते हैं, क्या हम फिर से कोई आतंकवादी हमला चाहते हैं। और ये जब मन में चलने लगता है लोगों के, तो लोगों को लगता है नहीं सब कुछ सही, नीतीश मोदी तुमसे बैर नहीं, नीतीश तुम्हारी खैर नहीं वाला आइडियोलॉजी अपनाते हैं और वोट देने चले जाते हैं। बट देखिए, जैसे कि मैंने बोला था कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव एक मील का पत्थर साबित होगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि इससे बिहार की राजनीति चेंज होगी, और देखिएगा चेंज होगी। मुझे पूरा उम्मीद है कि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी को नहीं बनाया जाएगा। मुझे उम्मीद है और मैं ये मानता हूं कि उनको हटाया जाएगा, क्योंकि उनका जो वक्तव्य था, जो बोल रहे थे, वो सही नहीं था। उनके बोलने का तरीका सही नहीं था, उनका टोन सही नहीं था, वो उनको कोई जानता नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये जो चुनाव है इस बार का, ये चेंज करेगा, पैटर्न शिफ्ट होगा। क्योंकि आप देखिएगा वोटों का भी अंतर बहुत जगह बहुत कम रहा है।
जैसे मेरे क्षेत्र का हाजीपुर में हमारे विधायक जी 2500 या 2600 वोट 2600 वोट से जीते हैं, और जो डिफरेंट इंडिपेंडेंट लोग खड़े होते हैं उन्हें 5 से 6,000 वोट आया है। तो अगर ये लोग नहीं खड़े होते तो ये हार जाते। ऐसा ये एक लौती सीट नहीं है, बहुत सारी सीटें हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसके कारण सब कुछ चेंज होगा। तो ठीक है, मैं समराइज अगर मैं करूं तो तेजस्वी सरकार जी के हार का कारण रहा उनका पास, उनके पिताजी का जो डर है वो अभी भी है। उनका स्टेटमेंट बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं है। उन्होंने कोशिश की थी, काफी स्ट्रांग कोशिश की थी, बहुत अच्छा प्रयत्न किया था, बट वो अनसक्सेसफुल है अपने डर के कारण। और मेरी मानना कीजिएगा तो मेरा एक मन में था कि सरकार बदलनी चाहिए, विपक्ष आना चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये डर भी था कि क्या हो रहा था। तो मैं एक काइंड ऑफ झुकाव था मेरा गैर महागठबंधन के प्रति, बट मैं ये चाहता था कि अच्छे लोग जीते, और मैं चाहता था कि विपक्ष मजबूत हो, जो हुआ है, विपक्ष मजबूत हुआ है। और यही कारण है कि आगे का जो परिस्थितियां होंगी वो बदलेंगी, और इसीलिए भाजपा भी इस चीज को याद रखेगी कि क्या कारण रहा। लोग इस 3 मुद्दे को उठाए हैं, शिक्षा को उठाए हैं, रोजगार को उठाए हैं, पलायन को उठाए हैं, स्वास्थ्य विभाग को उठाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सरकार भी इस बार काम करेगी, और क्योंकि विपक्ष भी मजबूत है। तो अब देखिए क्या होता है। यही उम्मीद है कि इस बार कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि जब प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है तो सॉल्यूशन भी यूनिक होना चाहिए, अप्रोच भी, माफ कीजिएगा, यूनिक होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा होगा। अगले 1 या 2 दिन में डिसाइड होगा कि सीएम नीतीश जी ही रह रहे हैं, या कोई और मेरी मानिएगा तो नीतीश जी ही रहेंगे, नहीं तो फिर ये गठबंधन टूट जाएगा। पहले भी उन्होंने ऐसा किया हुआ था, और हम और आप अब प्रण लेते हैं कि हम हमेशा सवाल जरूर उठाएंगे, किसी न किसी माध्यम से जरूर उठाएंगे। मैं अपनी बात अगर करूं तो मैंने हर सरकारें बदली, जो भी बदला, मिनिस्टर बदले, पर मेरी चिट्ठी भेजने की आदत नहीं बदली। मैं मेल पे या सिंपल पोस्ट से चिट्ठियां भेजते रहता हूं। क्या पता किसी दिन किसी रोज कोई पढ़ेगा और बदलाव आ जाएगा, आपको पता नहीं है। सम टाइम कुछ ऐसा चीज हो जाता है जो आप सोचे भी नहीं होते। लर्न टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, तो इसी प्रकार से मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप अच्छे से रह रहे होंगे। आप लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। और हाँ, जाने से पहले एक बार और एक निवेदन, एक छोटा सा निवेदन। मैंने देखा हूं बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि छठ पर्व, महापर्व को हम जाके घाट में मनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमारे धन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। ये सब मेरे मानने में गलत है। यकीन मानिए ये गलत है। मैं खुद पिछले 4 या 5 साल से छठ पूजा कर रहा हूँ। ये मेरा दूसरा छठ है जब मैं अपने घर पे नहीं हूँ, और मैं यहाँ पे इसलिए मैं फास्टिंग पे रहूंगा। बट जब भी मैं घर गया हूँ तो मैं जबरदस्ती अपने माता पिता को बोला हूँ कि नहीं, अगर हम लोग छठ कर रहे हैं तो हम लोग को घाट पे ही जाना चाहिए, क्योंकि छठ मैया का जो पूजा है वो खाली माता का पूजा भी नहीं है, कहीं नहीं है, हमारी यूनिकनेस को, हमारी यूनिटी को भी दिखाता है, तो हमें जाना चाहिए। बट अगर मैं इस साल घर पे रहता तो मैं ना जाता और ना ही किसी को जाने देता, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये बहुत विकट परिस्थिति है। यहाँ हमें और आपको एक साइंटिफिक अप्रोच से, हमारा धर्म भी साइंटिफिक है, हमें साइंटिफिक अप्रोच से सोच के अच्छे ढंग से डिसीजन लेना चाहिए और आगे का सोचना चाहिए। तो आप कृपया करके छठ पूजा अपने घर पे मनाएं। माता आपकी बात को मानेंगी, समझेंगी। माता भी शायद यही चाह रही होंगी कि आप इस ह्यूमैनिटी को नष्ट होने से बचा लें। आप और हम, हमारे पास पैसे हो सकते हैं कि हम जाके इलाज करवा लें, बट कुछ गरीब इंसान ऐसा है जिसको अगर कोरोना हो जाएगा तो उसे अस्पताल भी नसीब नहीं होगा। आपको और मुझे ये अच्छे से पता है। तो कृपया करके अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, घाट पे ना जाएं, भीड़ भाड़ से बचें। नमस्कार।